नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फैक्ट। पंगे की इस दूसरी कड़ी में आज मैं आपके सामने हाजिर हूं एक ऐसी कहानी लेकर, एक ऐसे विवादित मैच की कहानी लेकर, एक ऐसे विवादित काम की कहानी लेकर जिसकी चर्चा ज़्यादा नहीं होती है भारतीय क्रिकेट में, लेकिन जब भी उस विवाद का जिक्र होता है तो हमेशा उन दोनों खिलाड़ियों की बात ज़रूर होती है जिनके बीच का ये विवाद है। और एक ऐसा विवाद जिसकी चर्चा बेशक ज़्यादा ना हुई हो, लेकिन जब भी उसका जिक्र होता है तो वो मोमेंट ज़रूर याद आ जाता है कि जब एक खिलाड़ी बिना बताए टीम को छोड़ देता है, बिना बताए देश वापस लौट आता है। किसी को पता नहीं चलता है कि आखिर ये खिलाड़ी क्यों वापस आया, उसके पीछे की वजह क्या थी, क्या लड़ाई थी, कप्तान से विवाद था। और कह सकते हैं कि एक ऐसी गलतफहमी जिसके चलते इस खिलाड़ी ने मतलब टीम को छोड़ दिया, टीम का साथ छोड़ दिया था और अपना देश वापस लौट कर आ गया था। विवाद फिर इतना बढ़ा कि फिर बीसीसीआई को दखल देना पड़ा। बीसीसीआई ने एक जांच कमेटी बिठाई। जांच कमेटी के बाद में फिर फैसला आया। दो बार मीटिंग हुई। उसके बाद में खिलाड़ियों जांच कमेटी के सदस्यों तक को बदलना पड़ा, तब जाकर इस पूरे मामले का निपटारा हो सका। और निपटारा भी कुछ फाइनल नहीं हुआ। उसके बाद में कह दिया गया ठीक है, इस बात को यहीं खत्म कर दो, इसमें कुछ है नहीं। इस पूरे कहानी को मैं आपको बताऊं उससे पहले ये बता दूं कि ये जो चर्चा है ये एक कप्तान और एक खिलाड़ी के बीच की है। कप्तान, ये बात साल 1992 की है। भारतीय टीम, उस वक्त अजरुद्दीन टीम इंडिया के कप्तान हुआ करते थे, मोहम्मद अजरुद्दीन। और उस वक्त टीम इंडिया में एक बड़े शानदार खिलाड़ी थे, नवजोत सिंह सिद्धू। सभी जानते हैं आजकल पॉलिटिक्स में नवजोत सिंह सिद्धू हैं। उस वक्त क्रिकेटर भी बड़े शानदार हुआ करते थे नवजोत सिंह सिद्धू। टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जाती है। 1992 का दौर था। तब टीम इंडिया उतनी बेहतर नहीं, लेकिन हाँ एक अच्छी टीम बनकर उभर रही थी। इस सीरीज में ऐसा कुछ हो रहा था लगातार कि नवजोत सिंह सिद्धू, मोहम्मद अजरुद्दीन जो उस वक्त कप्तान हुआ करते थे, उनसे थोड़े नाराज चल रहे थे। और मतलब सिद्धू का ये मानना था कि मोहम्मद अजरुद्दीन कुछ ऐसा शब्द बोलते हैं उनके लिए जो उन्हें गाली लगती थी। ऐसा कुछ बोलते हैं कि जो उनको गाली नजर आती थी। बस सिद्धू मोहम्मद अजरुद्दीन की इस बात से नाराज हो जाते हैं और बिना किसी को बताए, मैच जब खत्म हो जाता है, बिना किसी को बताए अपना सामान पैक करते हैं, बैग पैक करते हैं और स्वदेश वापस लौट जाते हैं, मतलब भारत वापस लौट जाते हैं ऑस्ट्रेलिया से। अब हर किसी में हंगामा मच गया टीम में। सभी मैनेजमेंट ये सोचने लगा कि आखिर सिद्धू गए कहाँ, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि सिद्धू कहाँ गए हैं। वो बैग पैक करके इंडिया वापस आ जाते हैं। अब वहाँ वो सीरीज़ पूरी होती है, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ पूरी होती है। उसके बाद में बीसीसीआई के अंदर हड़कंप मच गया कि आखिर ऐसी वजह क्या हुई कि सिद्धू बिना बताए ऑस्ट्रेलिया से इंडिया वापस आ गए। मुंबई में बैठक होती है बीसीसीआई की। राज सिंह डूंगरपुर उस वक्त बीसीसीआई के अध्यक्ष हुआ करते थे। उन्होंने बैठक में 3 लोगों की एक कमेटी बनाई। कमेटी में सुनील गावस्कर बड़े दिग्गज खिलाड़ी थे, उनको कमेटी में रखा। उसके बाद में राज सिंह डूंगरपुर खुद कमेटी में थे। और फिर इसके बाद में 2-3 लोगों ने बैठकर नवजोत सिंह सिद्धू को मुंबई में बुलाया। बैठक हुई। बैठक में नवजोत सिंह सिद्धू से पूछा गया कि भैया आखिर परेशानी क्या थी। तो नवजोत सिंह सिद्धू ने बैठक में साफ साफ कहा कि हाँ मेरी गलती है, मैं बताकर किसी को नहीं आया था, ये मेरी एक बहुत बड़ी गलती है और मैं इस अपनी गलती को स्वीकार करता हूँ। जो आपको सज़ा देनी है वो आप सज़ा मुझे दे सकते हैं। इतनी बात होने के बावजूद भी, नवजोत सिंह सिद्धू की गलती मानने के बावजूद भी, मतलब इसका कुछ हल नहीं निकल पाया पहली बैठक का। ये नहीं पता चल पाया कि आखिर ये जो विवाद है, क्योंकि ये विवाद छोटा नहीं था। कोई खिलाड़ी विदेश से बिना बताए टीम छोड़कर आ जाए तो कुछ ना कुछ तो उसके पीछे की वजह होगी। बीसीसीआई के दिमाग में, राज सिंह डूंगरपुर के दिमाग में, सुनील गावस्कर के दिमाग में अभी भी वो बात खटक रही थी कि आखिर सिद्धू ऑस्ट्रेलिया छोड़कर वापस क्यों आए। आखिर सिद्धू की क्या वजह रही होगी कि जो अजरुद्दीन से लड़े। आखिर क्या वजह रही होगी कि जो टीम को बीच में, सीरीज को बीच में छोड़कर वो देश आ गए। तो फिर दोबारा एक बार मीटिंग रखी गई और सुनील गावस्कर ने एक सुझाव दिया बीसीसीआई को, मतलब राज सिंह डूंगरपुर को, कि आप एक काम करिए, सिद्धू क्योंकि पंजाबी हैं तो किसी एक पंजाबी इंसान को इस मीटिंग में इन्वॉल्व करिए, जो सिद्धू से पंजाबी भाषा में या फिर एक कल्चर का भी एक मतलब एक टच होता है, उसमें सिद्धू से वो बात पूछ सके कि आखिर रीज़न क्या था। मोहिंदर अमरनाथ को शामिल किया गया मीटिंग में। जो अगली मीटिंग हुई वो भी मुंबई में हुई और मोहिंदर अमरनाथ को इस मीटिंग में शामिल किया गया। अब मोहिंदर अमरनाथ और बाकी बीसीसीआई लोग जो हैं, वो बीसीसीआई अध्यक्ष राज सिंह डूंगरपुर, उसके बाद में सुनील गावस्कर, मोहिंदर अमरनाथ, ये सब बैठे होते हैं और सिद्धू को दोबारा बुलाया जाता है कि अब बताइए कि आखिर क्या रीज़न था। सिद्धू ने फिर वही पुराना राग अलापा। सिद्धू ने कहा कि हाँ मेरी गलती है, मैं टीम को बीच में छोड़कर आया और जो आप सज़ा देना चाहते हैं आप मुझे दे सकते हैं।
उसके बाद भी फिर वही ढाक के चार पात, जिस तरह की बात पहली मीटिंग में हुई थी वही बात दूसरी मीटिंग में हो रही थी। तब ऐसा माना गया, सुनील गावस्कर ने भी ऐसा माना, राज सिंह डूंगरपुर ने भी ऐसा माना कि मोहिंदर अमरनाथ के साथ सिद्धू को अकेले में बैठा दीजिए, अकेले में इन दोनों को बात करवाइए, ताकि पता चल सके, दोनों जब बातचीत करेंगे पता चल सके, सिद्धू के दिल की बात बाहर आ सके और मोहिंदर अमरनाथ ये जान सके कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी। क्योंकि सिद्धू गलती तो मान रहे थे अपनी, लेकिन वो वजह नहीं बता रहे थे कि वो ऑस्ट्रेलिया से भारत वापस आए क्यों थे, ये वजह सिद्धू नहीं बता रहे थे। तो तमाम बातों के बाद ये फैसला लिया गया कि हाँ ठीक है, मोहिंदर अमरनाथ और सिद्धू को अकेले कमरे में छोड़ देते हैं और उसके बाद में दोनों की बातचीत होने लगती है। जब मोहिंदर अमरनाथ ने सिद्धू के दिल की अंदर की बात जानी तो सिद्धू ने आखिर उगल दिया कि मोहम्मद अजहरुद्दीन मैदान पर उन्हें कुछ ऐसे शब्द बोल रहे हैं, मतलब माँ करके कुछ ऐसा शब्द बोल रहे हैं जो सिद्धू को लग रहा था कि वो गाली दे रहे हैं। लेकिन हकीकत क्या था, हकीकत ये थी कि मोहम्मद अजहरुद्दीन कुछ ऐसा शब्द बोल रहे थे जो उनकी भाषा में एक कह सकते हैं सम्मान वाला शब्द था और वो गाली नहीं थी। लेकिन सिद्धू क्योंकि पंजाब के रहने वाले थे, पंजाब के लोगों को आप जानते हैं कि किस तरह का उनका एक कल्चर होता है, नेचर होता है, और सिद्धू वैसे भी थोड़े गुस्सैल किस्म के इंसान थे, तो सिद्धू को वो गाली लग रही थी, जबकि वो गाली नहीं थी। तो एक गलत फहमी, ये सिद्धू की एक गलत फहमी थी। तो कह सकते हैं कि एक गलत फहमी की वजह से सिद्धू ने पूरे कह सकते हैं कि अपने करियर पर एक छोटा सा, ये कह सकते हैं कि एक विवाद खड़ा कर लिया। सिद्धू अगर उस गलत फहमी की वजह से वो दौरा बीच में छोड़कर ना आते तो शायद ये कहानी भी ना बताई जाती, ये सब बातें भी ना होती, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है। बहुत कम आपने सुना होगा कि कोई खिलाड़ी किसी विवाद के चलते दौरे को बिना बताए छोड़कर ही बीच में वापस आ जाए, किसी को पता ही ना चले कि आखिर वो खिलाड़ी कहाँ गया। बहुत कम ऐसा सुनने को मिलता है। लेकिन ये मोहम्मद अजहरुद्दीन और सिद्धू के करियर के एक ऐसा विवाद था जिसकी चर्चा बेशक कम होती है, क्योंकि चर्चा इसलिए कम होती है क्योंकि बीसीसीआई ने उसके बाद में जब सिद्धू से बातचीत हुई मोहिंदर अमरनाथ की, तमाम बातों का पता चला कि ये तो एक गलत फहमी है, ये कोई लड़ाई है ही नहीं। तब बीसीसीआई ने बोला कि ठीक है, इस मामले को यहीं पर रफा दफा कर देते हैं, क्योंकि इसका कुछ लॉजिक भी नहीं था, कोई लड़ाई भी नहीं थी, कोई झगड़ा भी नहीं था। उसके बाद में जब दोनों रिटायर हो गए थे, तब एक बार मोहम्मद अजहरुद्दीन जब सिद्धू बीमार थे, उनसे मिलने के लिए दिल्ली आए थे, तब उन्होंने बोला था कि मेरा छोटा भाई बीमार है। तो मतलब ये पता चलता है कि दोनों के बीच में मोहब्बत बहुत थी। लेकिन एक छोटी सी गलतफहमी कह सकते हैं हम, छोटी सी गलतफहमी की वजह से कह सकते हैं कि एक बड़ा विवाद भारतीय क्रिकेट में हुआ, लेकिन ज़्यादा नहीं चला और चलना भी नहीं चाहिए। क्रिकेट में इस तरह के विवाद होने भी नहीं चाहिए। एक गलतफहमी की वजह से ऐसी टीम में मतभेद होने भी नहीं चाहिए। लेकिन कभी कभी होता है कि कभी कभी कोई गलतफहमी जो है वो घर कर जाती है खिलाड़ी के दिल में, और फिर उसके चलते इस तरह के कदम उठा लिए जाते हैं। उस दौरान वैसे सचिन तेंदुलकर से ये बात पूछी गई, मोहम्मद अजहरुद्दीन से भी ये बात पूछी गई थी। सचिन तेंदुलकर भी उस वक्त टीम में हुआ करते थे, उनसे भी इस बारे में पूछा गया था कि आपको क्या लगता है, क्या सिद्धू और अजहरुद्दीन के बीच में वास्तव में कुछ मैदान पर घटना घटी थी या कुछ हुआ था, आपको कुछ नज़र आता है? तो सचिन ने भी कहा था कि नहीं, मुझे तो कुछ ऐसा नज़र नहीं आता, दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है, कोई लड़ाई भी नहीं है। अजहरुद्दीन कुछ कहते भी नहीं है, कुछ गाली भी नहीं दी है अजहरुद्दीन ने। तब बीसीसीआई के दिमाग में इसलिए खटकी थी ये बात, इसलिए वो मीटिंग रखी गई थी कि अगर अजहरुद्दीन ने गाली भी नहीं दी है, सचिन, क्योंकि सचिन पर बड़ा भरोसा किया जाता है, सचिन भी अगर बोल रहे हैं कि कुछ ऐसा हुआ नहीं है, इसीलिए दोनों मीटिंग रखी गई। और मीटिंग जब रखी गई तो उसके बाद में फिर यही पता चला कि गलतफहमी, एक छोटी सी गलतफहमी थी जिसके चलते अजहरुद्दीन और सिद्धू के बीच में वो विवाद हुआ, और फिर सिद्धू उस गलतफहमी की वजह से ही दौरा बीच में छोड़कर अपना बैग पैक करके इंडिया आ गए थे। और उसके बाद में उन्होंने फिर गलती मानी भी अपनी, बीसीसीआई के साथ जो मीटिंग उनकी हुई उसमें उन्होंने अपनी गलती भी मानी और कहा कि जो आप सज़ा देना चाहते हैं दीजिए। लेकिन ये मामला फिर बीसीसीआई ने रफा दफा कर दिया, कहा कि इसको उठाने से या फिर ज़्यादा छानबीन करने से कोई फ़ायदा है नहीं, खिलाड़ियों के बीच आपस में मतभेद ही होता है और इसका कोई लॉजिक भी नहीं बनता है इसको उठाने का। तो फिर वो मामला वहीं पर रफा दफा कर दिया था। तो ये एक बेशक इसको हमने विवाद का एक शक्ल दे दी है, लेकिन एक छोटी सी एक विवाद था जो एक गलतफहमी की वजह से शुरू हुआ था और उसके बाद में फिर जल्दी ख़त्म हो गया। ये बेहतर हुआ क्योंकि टीम इंडिया उस वक्त एक अच्छे दौर से गुजर रही थी। मतलब एक वो दौर हम कह सकते हैं जब टीम इंडिया विदेशों में बेहतर करना शुरू किया था टीम इंडिया ने। उस दौर में अगर टीम में मतभेद हों, टीम में एक कह सकते हैं लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए,
तो गलत होता है। और कह सकते हैं कि दोनों का करियर अच्छा रहा, मोहम्मद अजहरुद्दीन का भी, सिद्धू का भी, दोनों ने बेहतर खेल भी खेला अपने देश के लिए। और इस छोटे से करियर की वजह से ये हमेशा एक छोटा सा जो उनका विवाद है वो हमेशा भारतीय क्रिकेट में याद भी किया जाता है, उसकी चर्चा भी होती है कि आखिर उसके पीछे की वजह क्या थी। तो अपने इस पंगे के दूसरे सेशन में हमने आपको इस पंगे के बारे में बताया, इस विवाद के बारे में बताया कि अजहरुद्दीन और सिद्धू के बीच में क्या वो विवाद था, कैसे शुरू हुआ, कैसे गलतफहमी की वजह से सिद्धू बीच दौरा छोड़कर वापस आ गए थे, और कैसे फिर बीसीसीआई ने 2 मीटिंग के बाद और फिर मोहिंदर अमरनाथ को इन्वॉल्व करके कैसे सिद्धू के दिल की बात बाहर निकलवाई, और फिर सिद्धू ने गलती मानी अपनी, और उसके बाद में फिर इस तरह के विवाद कभी सामने नहीं आया। तो आपका इस पंगे के स्टोरी पर क्या कहना है, आपको इस विवाद को लेकर क्या कहना है, और क्या आपको लगता है कि सिद्धू आखिर किस वजह से वापस आए होंगे? क्या आपको लगता है कि अजहरुद्दीन ने सिद्धू को गाली दी होगी? आपका इस तमाम बात पर क्या कहना है, विवाद पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको किसी और विवाद पर कोई वीडियो देखनी है तो आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं, हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच।